वेलकम टू साइबर ऑन डिमांड। आज के एक नए लेक्चर के अंदर जो है मैं बारीक वजाहत बिल्ड आ स्मॉल नेटवर्क। आज एक स्मॉल नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं कि उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट्स है और कैसे आप एक छोटा नेटवर्क जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। डिवाइसेस इन अ स्मॉल नेटवर्क की सबसे पहले जब आप नेटवर्क बनाना चाहेंगे, स्मॉल नेटवर्क किसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ऑफिस के लिए, डिपार्टमेंट के लिए, तो आप उसकी टोपोलॉजी बनाएंगे। टोपोलॉजी कहते हैं लेआउट ऑफ नेटवर्क, कि आपने वाईफाई यूज़ करना है, केबल्स का इस्तेमाल करना है, केबल की डक्टिंग कैसे जाएगी, आपने वाईफाई राउटर को कहाँ प्लेस करना है जहाँ तक सिग्नल तमाम तक कवर हो सकें, इंटरनेट को कनेक्शन शेयरिंग कैसे करनी है और डिवाइसेस कैसे आपस में कनेक्ट होंगी, क्या दोनों तरीक़ों से कनेक्ट होंगी, केबल के ज़रिए से भी और वाईफाई के ज़रिए से भी, और किस तरीके से उसका जो है वो आपस में डिवाइसेस किस तरीके से वो आपस में एक दूसरे को एक्सेस करेंगी। इसको कहते हैं टोपोलॉजी। सिंपल होती है टोपोलॉजी। अमूमन हम इंटरनेट का कनेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, और वहाँ से इंटरनेट कनेक्शन से हम जो है केबल वो स्विच के अंदर डालते हैं और स्विच को प्रॉपर तरीके से प्लेसमेंट करते हैं ताकि तमाम पीसी की केबल्स जो हैं, स्ट्रेट केबल्स, वो स्विच के अंदर टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, अब स्विच के अंदर दो ऑप्शंस होते हैं, मैनेजेबल स्विच होता है, अनमैनेजेबल स्विच होता है। ये तो आपके कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन, ये छोटा ऑफिस है, उसकी कितनी कॉस्ट है। फिर हमने केबल्स है, केबल्स की भी क्वालिटीज़ आती हैं, UTP 6 केबल है, 7 है UTP केबल्स, उसकी भी क्वालिटी है कि अच्छी क्वालिटी की UTP केबल बिछाई जाए, कनेक्टर प्रॉपर तरीके से टर्मिनेट किए जाए, पैच पैनल लगाया जाए, पैच केबल्स लगाई जाए, प्रॉपर तरीके से स्विच को प्लेस किया जाए बॉक्स के अंदर और प्लेसमेंट की जाए और इंटरनेट का जो राउटर्स है वहाँ पे लगाया जाए। और अगर वाईफाई कनेक्टिविटी भी देनी है तो वाईफाई एक्सेस पॉइंट कहाँ पे लगेंगे ताकि तमाम जितने भी यूज़र्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से सिग्नल जो है वो यूज़ कर सके। लोग लैपटॉप लाएंगे तो वो कैसे कनेक्ट होंगे, और मोबाइल फ़ोन की इजाज़त है इंटरनेट के कनेक्ट होने की, वो किस तरह कनेक्ट होंगे वाईफाई से। इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है ताकि आगे बाद में जाकर हम उसको ट्रबल शूट भी आसानी से हो जाए। अमूमनली ये छोटा नेटवर्क, स्मॉल नेटवर्क जो मैनेज किया करता है वो IT टेक्नीशियन होता है या कॉन्ट्रैक्टेड पर्सन होता है। जिस तरह बड़ा नेटवर्क की हम डिज़ाइनिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, इस तरह स्मॉल नेटवर्क की भी प्लानिंग करेंगे। कॉस्ट फैक्टर देखेंगे, केबल की कॉस्ट देखेंगे, कनेक्टर की, स्विचेस की कॉस्ट को देखेंगे, वाईफाई राउटर्स, वाईफाई एक्सेस पॉइंट की कॉस्ट को देखेंगे, और जो नेटवर्क डिवाइसेस को हमने कंसीडर करना है वो कॉस्ट के ऊपर कंसीडर करना है। उसकी कितनी स्पीड है, कितनी बैंडविड्थ है, फास्ट ईथरनेट की 100 बैंडविड्थ है, 1 GB की बैंडविड्थ, 1 गीगाबिट पर सेकेंड है। और तमाम NEC कार्ड जो PC के अंदर बिल्ट इन होते हैं उनकी तो 1 GB गीगाबिट पर सेकंड स्पीड होती है। वाईफाई के अंदर अगर हम वाईफाई कार्ड लगाना चाहते हैं PCs के अंदर और वाईफाई कनेक्टिविटी देखना चाहते हैं तो हमें लेटेस्ट वाईफाई लगाने चाहिए कार्ड। आजकल USB वाले वाईफाई कार्ड्स भी अवेलेबल हैं जो बड़े आसानी के साथ हम प्लग इन कर सकते हैं USB की पोर्ट्स के साथ, और वो वाईफाई हो जाता है। एक्सपेंडेबिलिटी, हमारी स्विच के अंदर इतनी पोर्ट्स होनी चाहिए कि ताकि जो कोई नए यूज़र्स आए या नेटवर्क एक्सटेंड हो, नई डिवाइसेस आए तो वो एकोमोडेट हो सके, और हमारी इंटरनेट की स्पीड को भी फ़र्क ना हो, या वाईफाई के इस तरह हम एक्सेस पॉइंट लगाएं कि जितने यूज़र्स हैं वो तमाम वाईफाई के एक्सेस के साथ आसानी के साथ कनेक्ट हों। ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन से फीचर्स हैं और क्या क्या वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। IP एड्रेस की स्कीम कर लें। यूजुअली हम जब DSL लेते हैं या इंटरनेट लेते हैं किसी से भी इंटरनेट का कनेक्शन, तो उसके अंदर DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल चल रहा होता है जो डायनेमिकली असाइन कर सकता है। क्योंकि छोटे नेटवर्क में हम राउटर के ऊपर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन सर्विस तो नहीं चलाते कि खुद IP एड्रेस डिज़ाइन कर लें और राउटर पे नेट और पैट की सर्विसेज को चलाएं और एक पब्लिक IP एड्रेस ले लें और उसके साथ ट्रांसलेट हो। अमूमन DHCP सर्वर्स लगा होता है, उस तरीके से असाइनमेंट होती है, और वही जो वाईफाई राउटर होता है वो तमाम क्लाइंट्स को जो है वो IP एड्रेस दे सकता है। तो अगर हमने IP की प्लानिंग करनी है, हमने प्राइवेट IP एड्रेस प्लान करना है और पब्लिक IP परचेज करना है, तो इसको भी हमने देखना पड़ेगा कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन और पैट कहाँ होगी। फिर जाहिर बात है वो राउटर पे होगी, उससे भी कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है जी। तो ये स्विचेस की टेक्नोलॉजीज़ को देखना है, एक्सेस पॉइंट है, प्रिंटर कहाँ अटैच होंगे, क्या सिक्योरिटी कैमरा, नेटवर्क बेस्ड कैमरा, IP बेस्ड कैमराज हैं, क्या वो हमारे नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट होंगे। तो इसको आपने प्लान बनाना है प्रॉपर तरीके से, डक्टें कहाँ जाएंगी और किस तरीके से जाएंगी, और प्रॉपर लेबलिंग करनी है, और प्रॉपर फेस प्लेट के ऊपर लेबलिंग करनी है, और प्रॉपर तरीके से केबल पे लेबलिंग करनी है,
स्विच की पोर्ट्स की लेबलिंग करनी है और एक एक चीज़ को जो है आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है। रिडंडेंसी इन स्मॉल नेटवर्क, रिडंडेंसी स्मॉल नेटवर्क के अंदर आ सकती है, बिल्कुल एक से ज़्यादा लिंक्स बिछाए जा सकते हैं। रिडंडेंसी का मकसद ये होता है कि अगर एक लिंक फेल हो तो दूसरे लिंक के साथ चल पड़े और दूसरे लिंक एक्टिवेट हो जाए, वहाँ पे चले। लेकिन रिडंडेंसी के प्रोटोकॉल भी चाहिए, फिर इसकी एक्सपर्टीज़ भी चाहिए आपको कि आप प्रॉपर तरीके से स्विच और राउटर में रिडंडेंसी को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें, और एक एक्सपर्ट बंदा चाहिए रिडंडेंसी के लिए भी। ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रैफिक को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए। अच्छे नेटवर्क की ये चीज़ होती है कि प्रॉपरली ट्रैफिक को मैनेज किया जा सके। वॉइस और वीडियो की सर्विसेज को देखा जाता है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इम्प्लीमेंटेशन की जा सकती है, लेकिन सब के लिए एक्सपर्ट नॉलेज होना चाहिए जो इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके प्रॉपरली, और अच्छी नेटवर्क्स ट्रैफिक मैनेज किया जा सके प्रॉपर तरीके से, ताकि यूज़र कंप्लेन ना करे कि सर्विसेज कोई नहीं चल रही हैं, या अगर सर्वर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ही लगे हुए हैं, बिजनेस सर्वर्स वगैरह, तो प्रॉपर तरीके से उसके अंदर सर्विसेज देनी चाहिए और हाई बैंडविड्थ देनी चाहिए, ताकि किसी किस्म का कोई यूज़र कंप्लेन ना करे। स्मॉल नेटवर्क के अंदर जो कौन कौन सी एप्लीकेशन चलती हैं, ये डिपेंड करता है उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर। पॉलिसी रिटर्न होनी चाहिए, क्या चल सकता है। अब जिस तरह यूट्यूब की इजाज़त है या नहीं है, फेसबुक की इजाज़त है या नहीं है, ये बैंडविड्थ कंज्यूम है, और क्या वो ईमेल्स यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस की ईमेल्स यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से कौन कौन सी एप्लीकेशंस की इजाज़त है, ताकि प्रोडक्टिविटी रहे, और ज़्यादा डाउनलोडिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, और अपनी काम पे, ऑफिस के काम पे हो। मोस्टली प्रोटोकॉल जो चलते हैं वो टेलनेट और सिक्योर एसएसएच सेल है। टेलनेट सिक्योर नहीं होता, सिक्योर शेल सिक्योर होता है। इसका हमें डिसीजन करना चाहिए कि सिक्योर शेल यूज़ करें। एचटीटीपी सिक्योर नहीं होता, इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में जाता है, और एचटीटीपीएस सिक्योर होता है। इसी तरह एसएमटीपी सर्वर्स है, आईमैप है ईमेल डाउनलोडिंग के लिए, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, एसएफटीपी सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। डीएससीपी को इम्प्लीमेंट किस तरह करेंगे, डीएनएस कैसे रिजॉल्व कराएगा, इन सारी चीज़ों को देखना है, और इनकी पोर्ट्स ओपन रखनी है, सर्विसेज ओपन रखनी है। प्रोसेस कैसे होना चाहिए कम्युनिकेशन सेशंस के अंदर, और किस तरीके से मैसेज जो है वो सेंड है, किस तरह रिस्पॉन्स है, और किस तरीके से वो अलाउ होगा। फायरवॉल में कैसे ये चीज़ें सर्विसेज अलाउ होंगी, इनकी पोर्ट्स को कैसे अलाउ होंगी, सिक्योर पॉलिसी यूज़ की जाए, और सिर्फ वही एप्लीकेशन जिसकी ज़्यादा परमिशंस हो उसी को इजाज़त दी जाए। बाकी अगर परमिशन है कि यूट्यूब बंद है, यूट्यूब इस्तेमाल नहीं कर सकते, या फेसबुक, तो उन सोशल मीडिया को ब्लॉक किया जाए। आगे है वॉइस और वीडियो की एप्लीकेशंस के लिए, कि अगर वहाँ पे वॉइस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, या वॉइस ओवर आईपी चल रहा है, तो उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना, और इसके लिए एक्सपर्टीज़ चाहिए, प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन चाहिए राउटर्स पे, स्विचेस पे। उससे कॉस्ट भी जो है वो इंक्रीज़ होगी। आईपी टेलीफोनी करना, रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए क्वालिटी ऑफ सर्विस को मैनेज करना, और रियल टाइम ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है, जो रियल टाइम एप्लीकेशन को सपोर्ट करते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन करना। अगर स्मॉल नेटवर्क ग्रोथ करता है किसी बिजनेस में, तो आपने नेटवर्क को इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि वो स्केलेबल हो, कि आगे वो नेटवर्क डिज़ाइन हो जाए, एक्सटेंड हो जाए। तो उसके लिए आपने नेटवर्क डॉक्यूमेंटेशन करनी है, फिजिकल लॉजिकल टोपोलॉजी दोनों, डिवाइस इन्वेंट्री करनी है, कौन कौन सी डिवाइसेस होंगी, और बजट कितना है आईटी का उसको करना है, परचेजिंग कौन से इक्विपमेंट है, ट्रैफिक को एनालाइज करना है आपने प्रोटोकॉल एप्लीकेशन के लिए, ताकि और हर चीज़ को आपने प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना है। पॉलिसीज़ बनानी है, प्रोटोकॉल एनालाइज करना है आपने कि कौन सी ट्रैफिक जो है नेटवर्क से चलेगी, उसको कितनी बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होगी, तमाम यूज़र जो है आसानी के साथ आसानी के साथ उन सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकें, और तमाम सेगमेंट्स वाले आपस में भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशंस कर सकें, और आपस में भी वो डाटा को शेयर कर सकें। एम्प्लॉय नेटवर्क यूटिलाइजेशन, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, वो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उनकी क्या यूटिलाइजेशंस हैं प्रॉपर तरीके से, और उनकी रैम अच्छी होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, सीपीयू अच्छा होना चाहिए, लैपटॉप एक्सेस होना चाहिए, लैपटॉप का वाईफाई इजीली एक्सेस कर सकता हो। इन तमाम चीज़ों को आपने यूटिलाइज करना है। वेरीफाई कनेक्टिविटी, आपने पिंग के साथ वेरीफाई कनेक्टिविटी करनी है। ये मैं आईसीएमपी प्रोटोकॉल के अंदर अपने लेक्चर में समझा चुका हूँ, प्रैक्टिकल भी करा चुका हूँ। पिंग से अगर जवाब आएगा तो कनेक्टिविटी टेस्ट हो जाएगी। अगर पिंग से इको का जवाब नहीं आता तो इट्स मीन समथिंग प्रॉब्लम,
आपने OSI लेयर को यूज़ करना है, फिजिकल लेयर के प्रॉब्लम पहले देखने हैं, फिर डाटा लिंक लेयर के, फिर नेटवर्क लेयर के, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर के, फिर सेशन लेयर के, फिर प्रेजेंटेशन लेयर के, एप्लीकेशन लेयर के। इस तरह आपने ट्रबल शूटिंग करनी है और वेरीफाई करना है आपने पिंग के साथ। इस तरह एक्सटेंडेड पिंग ये राउटर्स के ऊपर यूज़ होती हैं, इसको आपने राउटर्स पे लगाना है, पिंग करें, फिर टारगेट का IP एड्रेस दें, फिर आप एक्सटेंडेड कमांड यस कर दें, ठीक है। सोर्स एड्रेस अपना IP एड्रेस आप यहाँ पे दें, ठीक है जी, अपना IP एड्रेस दें ताकि जवाब वापस आए। और ये देखें पिंग जो है वो सक्सेसफुल है। ये राउटर के ऊपर आपने एक्सटेंडेड पिंग देनी। ट्रेस राउट के ज़रिए से कनेक्टिविटी करते हैं, आपने कमांड देनी है PC में ट्रेसर 10.1.10, इसको ट्रेस करना है तो ये आपको सारे राउट बता देगा कि ये यहाँ से पहले स्विच पे गया, फिर R1 पे गया, फिर R2, फिर R3, फिर स्विच, और फिर ये पूरा ट्रेस। अगर इनकेस यहाँ तक केबल क्रॉस है तो यहाँ तक तो जवाब आएगा R2 तक प्रॉपर सही, लेकिन इसके बाद से जवाब नहीं आएगा। और आप बड़ी आसानी के साथ ट्रेस कर लेंगे कि R2 तक मेरा लिंक जो है वो सही है, उसके दरमियान में लिंक ख़राब है। तो ट्रेसर की कमांड बहुत अच्छी है। लैन पे ये पिंग और ट्रेस राउट की कमांड और ट्रेसर की कमांड, ट्रेस राउट की कमांड राउटर पे यूज़ होती है और PC पे ट्रेसर की कमांड यूज़ होती है। ये कमांडें आप लैन में भी दे सकते हैं चेक करने के लिए, मैन में भी कर सकते हैं, और वाइड एरिया नेटवर्क के साथ भी आप इसको कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से दे सकते हैं। देखिए वेरीफाई कनेक्टिविटी कर लें। अब यहाँ से ये रिक्वेस्ट टाइम आउट दे रहा है, बाज़ दफ़ा बैंडविड्थ स्लो हो या इंटरनेट ना चाह रहा हो तब भी रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जाता है। इससे प्रॉब्लम का आसानी के साथ पता चलाया जा सकता है कि किस जगह प्रॉब्लम है। और ट्रेसर /? एक्सटेंडेड भी दे सकते हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस मौजूद हैं जिसमें आप ट्रेस राउट के साथ वो कर सकते हैं। अब देखिए राउटर पे दी है हमने कमांड ट्रेस राउट, PC पे देनी है ट्रेसर। टारगेट IP आपने उसको जिसको करना है अपना IP एड्रेस राउटर की इंटरफेस का, और ये तमाम डिटेल आपको ये राउटर्स के ऊपर परफॉर्म करके देगी कमांड। उसके बाद नेटवर्क की जो बेस लाइन है वो ये है, मॉनिटरिंग और ट्रबल शूटिंग करने में आपने अपनी परफॉर्मेंस की बेस लाइन बनानी है, ठीक है जी। और इसके ऊपर आपने एक टेक्स्ट फाइल के अंदर इसको तमाम रखना है। आपने एरर मैसेज रिस्पांस टाइम उसको लिखना है। और प्रोफेशनल ग्रेड सॉफ्टवेयर टूल अवेलेबल यूज़ करने हैं आपने मेंटेन बेसलाइन इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। परफॉर्मेंस मॉनिटर करने के लिए बहुत सारे टूल हैं, PRTG हैं और बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं नेटवर्क के, उनको यूज़ करना है ताकि आप अपनी बेस लाइन के मुताबिक जो आपकी परफॉर्मेंस है उसके मुताबिक नेटवर्क काम करता रहे, उससे डाउन ना हो, ठीक है जी। अब आपने इसकी लैब करनी है नेटवर्क लेटेंसी की पिंग के साथ और ट्रेस राउट के साथ, और प्रॉपर तरीके से आपने ये करना है। तो ये एक छोटा सा नेटवर्क आप आसानी के साथ इन चीज़ों को, पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आराम से आप बना सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी कर दें।